बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल की पालक दाल बनाना, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये हमारे पास पालक है। पालक की मैंने डंडियां अलहदा कर ली हैं। डंडियां हमें पालक की बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, पालक को पानी से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग करेंगे पालक की। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखें, इस तरह से करने के बाद आपने पालक को पतला पतला कट करना होगा, इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं तमाम पालक को कट कर लेती हूँ। टोटल हमें जो पालक चाहिए होगी वो 2 कप चाहिए होगी। तो पालक को हमने कट कर लिया। टोटल जो है ये 2 कप पालक है। उसके बाद आपको चाहिए होंगी दालें। तो ये मैंने 2 दालें ले ली। एक मैंने चने की दाल ले ली, एक मैंने लाल दाल ले ली। लाल दाल आपको टोटल चाहिए होगी 1 कप। चने की दाल भी मैंने 1 कप ले लिए। दोनों दालों को मैंने क्या किया था, अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इनको पानी से अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इनको पानी में भिगो दिया था दालों को तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद पानी जो है मैंने दोनों दालों का ड्रेन कर लिया। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम दालों को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक पतीली के अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। टोटल इसमें पानी जाएगा 1 लीटर। पानी ऐड करने के बाद इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, और नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून, या हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें चने की दाल ऐड कर दी है। लाल दाल इसमें जाएगी भीगी हुई। दालों को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे जब तक कि दालें हमारी गल नहीं जाती। 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन हटाएंगे। और ये हमारी दालें जो हैं, दोनों दालें बिल्कुल गल चुकी हैं। चने की दाल भी गल चुकी है। और ये जो आपको थोड़ी थोड़ी दालें साबित नज़र आ रही हैं, इसमें आप मंदना मार लें। जो लकड़ी का मंदना होता है वो आप इसके अंदर मार लें, या आप चम्मच की मदद से भी दालों को हल्का हल्का पिसा सकते हैं। पिसाने के बाद हम क्या करेंगे, दाल के नीचे से हम फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसका ढक्कन बंद करके इसको हम रख देते हैं साइड पे दाल को। और उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से चूल्हे के ऊपर हम रख देंगे एक पतीली, और उसके अंदर ऐड करूंगी मैं ऑयल। तकरीबन ½ कप इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ज़ीरे को हमने क्या करना है, कड़कड़ाना है। तो ज़ीरा जो है हमारा कड़कड़ाना शुरू हो गया। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को हम मिक्स करेंगे। प्याज को हमने हल्का सौते करना है। इसको सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है, इसको हमने लाइट गोल्डन नहीं करना। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुके हैं। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट को हम मिक्स करेंगे और इसको हम कर लेंगे लाइट गोल्डन। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए थे, और उनको मैंने बारीक कट कर लिया। और साथ ही इसमें हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगे मिसाले। मिसालों में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी। सूखा धनिया जाएगा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून। और नमक मैंने ले लिया 1 टीस्पून। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना होगा, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डालना है, तो वो आप हिसाब से डालेंगे, कम या ज़्यादा नमक। तमाम मिसालों को हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर हमारे बिल्कुल फिस नहीं जाते, ग्रेवी टाइप की नहीं बन जाती। तो टमाटर जो है हमारे बिल्कुल फिस चुके हैं, बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है टमाटरों की, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे कटी हुई पालक। पालक डालने के बाद क्या करेंगे, पालक को हम करेंगे मिसाले में अच्छी तरह से मिक्स।
तो पालक को मैंने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लिया और पालक को हम क्या करेंगे, अब भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए। तो 3 से 4 मिनट मैंने पालक को भून लिया मीडियम फ्लेम पे लगातार चम्मच चलाते हुए। साथ साथ मैं इसमें पानी का छींटा भी देती रह गई थी ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। और इसको हम कवर करके अब छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पालक की, मैं आपको बता नहीं सकती। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। और अब क्या करेंगे, दाल और पालक को आपस में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे मैं मीडियम फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दोनों चीज़ों का जायका जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। तो ये मैंने दाल और पालक को तकरीबन 2 मिनट कुक किए है। और अब क्या करेंगे, लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। इसको फिर हम आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको दाल को पतला या गाढ़ा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। आप दाल अगर पतली पसंद करते हैं तो मज़ीद इसमें पानी ऐड कर दें। गाढ़ी पसंद करते हैं तो मज़ीद आप इसे और भी कुक कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इसमें लगाएंगे तड़का। और अब मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया एक फ्राई पैन और इसके अंदर ऐड करूंगी मैं 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही घी गर्म होगा इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। तो ज़ीरा हमारा कड़कड़ाना शुरू हो गया। इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको हमने बस कुक करना है, लो फ्लेम पे, जलाना नहीं है हमने मिर्चों को। तो चूल्हे को हम बंद कर देंगे। चंद सेकंड के लिए मैंने मिर्च को कुक कर लिया था। और अब क्या करेंगे, लास्ट में हम लगा देंगे इस पे तड़का। तो ये हमारी ढाबा स्टाइल की पालक दाल जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।